हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज अलजेब्रा का पार्ट 3 है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन था। पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा बहुत इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने। आज उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन उसी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कोई भी चीज़ को आपको जानना है तो पहले उसमें इंटरेस्ट प्रोड्यूस करना होगा। चारों तरफ से घेराव हम लोग करेंगे, बाउंड्री करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर हम लोगों का चैप्टर है। हम लोग कल पढ़े थे आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आपको याद होगा, इसे आप याद कर लें। क्या मैं बोला? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना जी? -1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, अगर आपको इवेल्युएट करने दे दिया आई पे पावर 34। पार्ट 2 में जो हम लोग देखे वह जो मेथड था, क्या उसी तरह से चलेंगे? तो उसमें हम लोग पहले आई लिखे, फिर आई स्क्वायर, फिर आई क्यूब, आई 4। तो क्या आई 34 इवेल्युएट करने के लिए 33 टर्म का वैल्यू इवेल्युएट करना होगा? वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बहुत परेशान हो जाएंगे। हम लोग क्या किए, एक सिस्टम डेवलप किए। बहुत लोग आई 4 इक्वल टू 1 पे भी काम करते हैं, और सबसे आसान मेरे हिसाब से आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है। ठीक है। अब कोई भी वैल्यू इवेल्युएट करना है, ठीक है। आप हमेशा कोई भी वैल्यू इवेल्युएट करना है। कितना है पावर जी? 34। 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये 0 है। तरीका सीखना है। आई देखिए 2 लिखे ना जी, क्यूसेंट यहाँ, ये मैं समझाने के लिए लिखा। ठीक है, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 17, और आपको पता है किसी भी नंबर पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1। अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे -1 पर अगर ऑड पावर है तो -1 होगा, -1 पर अगर इवन पावर है +1 होगा। अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो 17 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड है तो क्या होगा? -1 होगा। यानी आई पे पावर 34 का वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया। कितना हो गया? -1 हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन दें। ठीक है। आई पे पावर 31। ठीक है। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, आई पे कोई भी पावर कंटेन करे, 2 से डिवाइड कर देंगे 31 में। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ध्यान देना है। आई क्या यहाँ से लिखेंगे? 2। यहाँ क्या लिखेंगे? 15 इंटू आई पे जो रिमाइंडर बचता है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 15 इंटू आई। -1 पे 15 कौन सा पावर है? ऑड है। ऑड है तो क्या होगा? -1 होगा, और इंटू आई होगा। यह क्या आ गया आंसर? -आई हो गया। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप एंजॉय किए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। आई पे पावर कौन सा भी ईयर है? 2020। बहुत ख़राब साल है ना जी। ठीक है, 2020 मतलब 2020। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2020। ठीक है, आप चेक कर लो, हो सकता है मेरा डिवीज़न कमज़ोर हो। 0 हो गया। सही किए ना? क्या लिखेंगे जी? आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 1010 इंटू आई पे पावर 0। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 10 इंटू आई, किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू 1। -1 पे कितना पावर है? 10 कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इवन है तो क्या होगा? +1 इंटू 1। कितना हो गया इसका आंसर? 1 हो गया। तो आप एक चीज़ गौर कर लेना। क्या गौर कर लेना? आई पर अगर कोई भी पावर हो, इंटीजर, ठीक है, हमेशा 4 सॉल्यूशन आएगा। 4 सॉल्यूशन आएगा। कौन कौन सा सॉल्यूशन? अरे +1 -1 प्लस आई -आई, 5वां सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमेशा यह इसी 4 में से कोई एक सॉल्यूशन होगा, अगर आई पे कोई भी पावर कंटेन करता है, इंटीजर पावर। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखें तो हम लोग और भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए आई पे पावर 231 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करें। 231, 2, 3, 1, 11, 5। सही किए ना जी? ठीक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिवीजर, बगल में क्यूसेंट, आई पे पावर रिमाइंडर। ठीक है, यह आप पढ़े होगे। इसको मल्टीप्लाई करो 230, अब बेस सेम है, ऐड हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 115 इंटू आई।
किसी भी निगेटिव पर अगर ऑड पावर हो -1 इंटू आई, कितना आ गया सोल्यूशन -i। अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आई पे पावर अगर होगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सक्षम हैं। 4 तरह का मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको लगा के दिया, कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन को लगाना है। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप को बदल लें। मान लीजिए 1 + i का होल स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाते हैं, अरे अलजेब्रा आप पढ़े हो, a + b का होल स्क्वायर मालूम है, a² b² 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² b² 2ab। यह a हो गया, यह b हो गया। कैसे लिखेंगे जी, 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर 2 × 1 × i, 1 का स्क्वायर 1 प्लस i स्क्वायर, यह हो गया 2i। i स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 -1 प्लस 2i प्लस 1 -1 कैंसिल। इसका आंसर क्या हो गया, 2i। 5 नंबर को उतारते रहें, तब तक मैं इधर मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ आप समझ गए थे कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और जब भी i पे कोई पावर होता है तो हमेशा 4 सॉल्यूशन होता है, +1 -1 i +1 -1 प्लस i -i। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, 4 + i का होल स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाते हैं, 4 + i का होल स्क्वायर, अरे a + b का होल स्क्वायर, अभी तुरंत बताएं ना क्या हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × i, 4 का स्क्वायर 16 प्लस i स्क्वायर प्लस 8i। i स्क्वायर का वैल्यू -1, 16 -1 15 प्लस 8i। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 1 + i का होल स्क्वायर 1 - i का होल स्क्वायर। मैं आपको 5 से 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को लगाओ। वीडियो को पॉज कर दो, कॉपी में क्वेश्चन लिख लो। क्लास 11 थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाओ। बहुत से बच्चे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम नहीं होगा। बात सही है, 11th का एग्ज़ाम होगा, मतलब टाइम पे होगा। सिलेबस भी घटा दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 11th का इम्प्लीकेशन, 11th अगर आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसका सीधा असर 12 पे पड़ेगा। 12 आप 2022 में दोगे, अभी बहुत समय है, ठीक है, तब तक हालात भी सही रहे। तो कमज़ोर नहीं करना है। भूत अगर कमज़ोर हो गया वर्तमान में तो इसका असर भविष्य पे पड़ेगा। फिर से मेरे लाइन को सुनिए, भूत अगर आपका कमज़ोर पड़ गया वर्तमान में, मतलब जो अभी है, भूत कमज़ोर करते जाओगे तो वर्तमान में ही कमज़ोर करते जा रहे, तो इसका असर भविष्य पे निश्चित रूप से पड़ेगा। अभी उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बना लिए होंगे। अब इसको बहुत से स्टूडेंट इस तरह बनाए होंगे, a² b² 2ab, इस तरह से लिख दिए, बहुत अच्छी बात है। a - b का होल स्क्वायर 1² i² 2 1 × i लिख दिए। अब इसको 1 i² 2i -1 -i² -2i 1 -1 i² -i² 2i कितना आंसर आया जी, 4i। कितना आया, 4i। कितना, 4i। इसी क्वेश्चन को आप a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर कितना होता है मालूम है ना, 4ab होता है। कितना होता है जी, 4ab। देखिए डायरेक्ट बन जाता, 4 a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, 4ab। a क्या है, 1 है, b क्या है, i है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4i होगा। इतना हम लोगों को एक्सरसाइज नहीं करना होता। इसीलिए अलजेब्रा में जितना भी फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², a + b का होल क्यूब, a³ + b³, a - b का होल क्यूब, a³ - b³, a + b + c का होल स्क्वायर, a³ + b³ + c³ - 3abc। इस तरह का फार्मूला याद कर लें। अगर भूल गए हैं, अगर आपको याद है, उसको अप्लाई करने आपको आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करते हैं आप इस पार्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आगे 8वां क्वेश्चन
की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में उतार लिए होंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन, 5 + 3i 5 - 3i। अच्छा, किसी फार्मूला पे है क्या? तब तक आप सोचिए, 2 मिनट 10 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ। 5 + 3i × 5 - 3i का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को इवेलुएट करना है। a + b, a - b फार्मूला पे है, आपको पता है a + b × a - b a² - b² होता है। a 5 है, b 3i है, क्या होगा? 5 का स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3i का स्क्वायर 9i², i² आते दिमाग में एक बात याद आया, i² का वैल्यू -1 होता है। 25 - 9 और -1, 25 माइनस प्लस हो जाता है, +9 कितना आ गया? 34। अब थोड़ा सा दिमाग पे अगर आप इम्फेसिस दोगे, कुछ लॉजिक लग रहा है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का उठाते हैं। 4 + 3i 4 - 3i, a + b a - b क्या होगा? a² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस b², 3i का स्क्वायर 4² 16 माइनस 9i² 16 माइनस 9i² -1 और 16 + 9 = 25। अब आप लॉजिक डेवलप करने लगे कि 5 था, 5 + 3i था, 5 - 3i था, तो 25 + 9 यानी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 34 आ गया। फिर देखें कि 4 + 3i और 4 - 3i है। आंसर हम लोग देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो। अब क्यों ना हम लोग एक फार्मूला डेवलप करें? कौन सा फार्मूला डेवलप हो जाएगा? देखिए किस तरह से हम लोग फार्मूला डेवलप करते हैं। a + ib a - ib a² b², डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। कम्प्लेक्स नंबर में यह फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग जब पढ़ेंगे अभी क्या कर रहे हैं? अरे अभी भी यह कम्प्लेक्स नंबर ही। आप ऐसे सोचो कि कहीं भी आपको जाना है, डायरेक्ट तो नहीं जाते हो घूमने, पहले हम लोग नेट पे सर्च करते हैं जगह के बारे में कि जाएंगे कैसे, उस कौन सा ट्रेन या बस या फ्लाइट वहाँ जाती है, फिर वहाँ कौन सा होटल है, कौन सा जगह वहाँ घूमना है, प्लानिंग करके जाते हैं। उसी तरह चैप्टर में हम लोग एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। किससे फेमिलियर हो जाए? इमेजनरी नंबर से। क्यों? क्या होता है इमेजनरी नंबर? पार्ट 2 में भी मैं बताया हूँ। द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नेगेटिव कॉल्ड इमेजनरी। अच्छा, जिसको हम लोग अनरियल कहते थे वही इमेजनरी नंबर है। किससे डिनोट होता है? आई से। और मतलब आई को कुछ और भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इमेजनरी यूनिट बोला जाता है। बहुत अच्छा बात है। आयोटा भी लिखे हुए थे, हाँ, उसको आयोटा कहा जाता है। आयोटा क्या है? ग्रीक में अल्फ़ाबेट है, जैसे अपने तरफ ABCDEFG चलता है, उधर अल्फ़ा बीटा गामा चलता है। इसलिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ज़्यादा आपको वही सिंबल है मिलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन किए और यह जो प्रॉपर्टीज़ था यह 10 नंबर था। इसको आप क्वेश्चन भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, फार्मूला भी कह सकते हो। तो अभी तक मोटा मोटी कम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग पढ़े, क्या क्या चीज़ पढ़े, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ। आई का वैल्यू -1 का रूट, जो याद रखने लायक बातें हैं। i² का वैल्यू -1 होता है। a + ib और a - ib अगर कहीं हो तो a² + b² होता है। यह 3 फार्मूला उम्मीद करते हैं आपको दिमाग में आ गया होगा। अब मैं जिस तरह पार्ट 2 में कुछ HTC मैं होमवर्क नहीं देता, होम टॉर्चर, क्योंकि आप लोग टॉर्चर हो जाते हो, बस ज़्यादा नहीं। i पे पावर 2021 का वैल्यू, i पे पावर 199, इस 2 क्वेश्चन को आपको एक और लगा लो। 5 + 4i 5 - 4i का प्रोडक्ट क्या होगा? ये 3 क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और यह विश्वास रखिए, मेरे वीडियो के साथ आप बन जाइए। अगर आपको प्लस माइनस
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है। तो मैं यह मान के चलता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको आता है। मेरा बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, मैं यह मान के चलता हूँ कि मैथमेटिक्स आपको आता है। बस कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए, रेगुलरली वीडियो को एंजॉय करिए। लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। और मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना निश्चित रूप से नहीं भूलें। मैं पार्ट 4 के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर को लेते हुए स्टार्ट कर दूंगा। जो पार्ट 4 होगा यह इंट्रोडक्शन ही था, यह भी चैप्टर का ही एक हिस्सा है। यह नहीं सोचना है कि अरे पार्ट 4 से देखेंगे तो इसी तरह टाइम पास हुआ, यह टाइम पास नहीं है। यह आने वाले दिनों का अच्छा एहसास है, टाइम पास नहीं है। तो मैं पार्ट 4 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा इस विश्वास के साथ कि 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रखा हूँ उसका सॉल्यूशन मेरे कमेंट बॉक्स में होगा। थैंक यू।